अब हम अगर बात करें, मैंने वीडियो के आरंभ में आपको बताया कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान जो 8 अद्भुत और चमत्कारी मैं आपको टोटके बताने जा रहा हूं, वो आप चाहे तो लिख लीजिएगा। ये 8 चमत्कारी टोटके करने से आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। और इस सूर्य ग्रहण के दौरान ये टोटके किए जाएंगे, किस विधि विधान और किस तरह से मैं आपको समझा देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो जो पहला जो टोटका है वो है तुलसी के पत्ते से। यानी आप इस सूर्य ग्रहण के दौरान, यानी 1:42 से 6:41 के दौरान, जैसे ही सूर्य ग्रहण आरंभ होता है, यानी 1:40 से आप घर में जो भी भोजन अगर पका हुआ रखा है, आपके घर में कोई बना हुआ खाना रखा है, तो या आपका चाय बनाई है आपने, या कोई लिक्विड चीज़ घर में रखी है, तो आप उन सभी भोजन में तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा। क्योंकि तुलसी के पत्ते डालने से वो भोजन आपका अशुद्ध नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, किसी भी ग्रहण के दौरान अगर घर में पका खाना है तो वो आपका श्रापित हो जाता है, वो जहरीला हो जाता है। तो इसके लिए आप सूर्य के पत्ते उसमें जरूर डालिएगा। दूसरा जो उपाय है मैं आपको बता देता हूँ, ग्रहण से पहले, जब ग्रहण आरंभ होगा तो उससे पहले आप तिल, गेहूं, चना, ये चीज़ें इकट्ठी करके रख लीजिएगा। क्योंकि ये आपको दान करनी है। तो दान के आधार पर आप जितना आपका संभव हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, उतना आप ये तिल, गेहूं और चावल, एक चना एक जगह रख लीजिएगा। और ग्रहण समाप्त होने के बाद आप ये सामग्री जो आपने रखा है, तिल, गेहूं और चना, ये आपको गरीबों को दान करना है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इस समय में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको राहु केतु के अशुभ जो प्रभाव है उससे आपको मुक्ति मिलती है। क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान जब आप ये उपाय करते हैं तो उससे आपके राहु केतु को कमजोरी मिलती है। और आपके राहु केतु से जो आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, अशुभ प्रभाव, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। जिससे आपका मान सम्मान, यश, धन, समृद्धि आपके जीवन में बढ़ जाएगी। तीसरा जो उपाय है वो आप कर सकते हैं, जब आप ग्रहण आरंभ हो उस समय आप अपने घर में कोई शुद्ध नदी का पानी या गंगा जल अगर आपके पास है तो उसको एक बोतल में भर के आप उसको रख दीजिएगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उस गंगा जल से आप अपने पूरे घर में उसका छींटा लगा दीजिएगा। इससे भी आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, आने वाले कष्ट हैं, समस्याएं हैं या चल रही हैं, वो सभी समस्या और कष्ट आपके समाप्त हो जाते हैं। चौथा जो उपाय है वो है आपका भाग्य के लिए। आपके अगर आप इस जो सूर्य ग्रहण आरंभ होगा तो इस सूर्य ग्रहण आरंभ होने के साथ ही आप घर में किसी भी प्रकार का भोजन ना पकाएं। क्योंकि कहा जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि सूर्य ग्रहण के दौरान अगर घर में पका हुआ भोजन है या आप नया भोजन कोई पकाते हैं तो वो जहरीला माना जाता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है और जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ सकती हैं। तो सूर्य ग्रहण के काल के दौरान आप कोई भी घर में किसी भी प्रकार का भोजन या खाना बिल्कुल भी ना बनाएं, चाहे रोटी हो, सब्जी हो, पूरी हो, किसी प्रकार का खाना घर में ना बनाएं। पांचवा जो उपाय है वो है आपके जीवन में वृद्धि के लिए। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पांचवें उपाय के दौरान जब सूर्य ग्रहण आरंभ होगा तो सूर्य ग्रहण आरंभ होने के समय आप आदित्य हृदय स्तोत्र, आप चाहे तो गूगल से भी निकाल सकते हैं इस मंत्र का, या अगर आपको पता है तो आप बुक्स ला सकते हैं, गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ जरूर करें इस सूर्य ग्रहण के दौरान। इसे करने से आपको माना जाता है काफ़ी शुभ होता है ये सूर्य ग्रहण के दौरान। और ये जो भी मैं आपको उपाय बता रहा हूँ ये काफ़ी समय से रिसर्च किए गए उपाय हैं, काफ़ी सालों से, बहुत सालों से रिसर्च किए गए हैं हमारे दादाजी द्वारा, उनके पिताजी द्वारा। तो ये जब भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ तो ये करने काफ़ी शुभ होता है। और इसे करने से आपके नौकरी में आपको प्रमोशन, आय में आपके वृद्धि, व्यापार में आपको लाभ देखने को मिलेगा। छठा जो उपाय है मैं आपको बता देता हूँ, आप याद रखिएगा। ये श्री यंत्र की स्थापना के ऊपर है। यानी जब आपका सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है तो आप अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना जरूर करें। ऐसा कहा जाता है श्री यंत्र की स्थापना करने से माँ लक्ष्मी खुश होती हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर बनती है। तो सूर्य ग्रहण जब समाप्त हो जाए
तो आप श्री यंत्र की स्थापना अपने घर में जरूर कीजिएगा। इससे आपको सुख संपत्ति बढ़ जाती है, आपका ऐश्वर्य बढ़ जाता है, परिवार में कोई रोग है, किसी को परेशानी है तो वो भी समाप्त हो जाती है। सातवां जो उपाय है मैं आपको बता देता हूं, वो भी एक बार देखिए। सातवें उपाय के लिए आपको लक्ष्मी स्तोत्र या कनक धारा स्तोत्र, इसके आपको मंत्रों का जाप करना है। लक्ष्मी स्तोत्र भी आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, बुक्स भी ला सकते हैं। कनक धारा स्तोत्र भी जो मंत्र है वो भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। इन मंत्रों का या तो लक्ष्मी स्तोत्र या कनक धारा स्तोत्र का आप मंत्रों का ग्रहण के दौरान, यानी 1:42 से 6:41 तक जो ग्रहण का समय है उस दौरान इन मंत्रों का आप जाप जरूर कीजिएगा। इसे करने से धन समृद्धि आपकी बढ़ जाती है, कर्जे से आपको मुक्ति मिलती है, धन की प्राप्ति आपको होती है और धन संचय के भी आपके अच्छे योग बनते हैं। आठवां और अंतिम जो चमत्कारी अचूक टोटका है वो आप लिख लीजिए। जब भी आप सूर्य ग्रहण के दौरान अपने माथे पर चंदन का लेप जरूर लगाएं, यानी चंदन लेकर इस प्रकार आप अपने माथे पर उसका लेप लगाइएगा, जिसे लगाने से आपके मानसिक रूप से तनावों से मुक्ति, मानसिक रूप से कष्ट जो समस्याएं चल रही हैं वो समाप्त होंगी और आपके ऊपर भगवान शिव का, माता रानी का आशीर्वाद भी बनेगा। तो ये सूर्य ग्रहण के दौरान जो संपूर्ण चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं, आप याद रखिएगा। और अगर आप चाहें तो हमारी वीडियो आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को भी भेज सकते हैं, ताकि उन लोगों तक भी सूर्य ग्रहण के दौरान क्या क्या उपाय करने हैं, किन चीज़ों से लाभ मिलना है और कौन सी राशि प्रभावित है, वो संपूर्ण जानकारी उन लोगों को मिल सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे विनती करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय माता दी।